नमस्कार, आप देख रहे हैं शगुन टीवी और मैं आपके साथ संदीप। और आज मैं बात करूंगा अगस्त का महीना 2026 कैसा जाने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य की राशि है, आपके लिए ये साल कैसा जाने वाला है, ये महीना कैसा जाने वाला है, इसके बारे में सविस्तार बात करेंगे। ये मैंने प्लेनेट की पोजीशन बना ली है। इस प्लेनेट की पोजीशन के हिसाब से मैंने यहाँ 5 लिखा। सूर्य आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, सिंह आपकी राशि है। तो ये जो गोचर है कैसा कैसा ये पूरा महीना क्या है देख लेते हैं एक बार। यहाँ बुध है और दूसरा 15 तारीख के बाद 15 अगस्त के बाद सूर्य अपनी राशि में स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा केतु भी यहाँ पर हैं, यानी जो युति है वो है बुध की, केतु की और 15 अगस्त के बाद सूर्य की। इसके बाद दूसरे घर में मंगल है। ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। 7वें घर में राहु है, 8वें घर में शनि है, 11वें घर में शुक्र है और 12वें घर में गुरु है। गुरु कर्क राशि में है और इस समय उच्च के हैं। तो ये पूरा जो परिणाम है कैसा रहने वाला है इसके बारे में हम इस वीडियो में सविस्तार बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके जो लग्नेश हैं, प्रथमेश हैं, जो भी आप इसमें कहना चाहें, सिंह राशि में है। तो सिंह राशि में इस समय बुध, शुक्र और केतु इन तीनों की युति है। ये जो सूर्य है ये 15 अगस्त के बाद आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो महीने की शुरुआत है वो खर्च और आत्मचिंतन के साथ होगी, क्योंकि केतु का यहाँ पर प्रभाव हो रहा है। क्योंकि सूर्य 15 अगस्त के बाद आ रहे हैं। 15 अगस्त के बाद आत्मसम्मान और स्वाभिमान दोनों बढ़ेंगे, लेकिन 15 अगस्त से पहले केतु का प्रभाव आपको देखने में मिलेगा, जिससे क्या होगा, आत्मविश्वास और आत्मचिंतन और खर्चों का ये भाव बनाएगा। नए कार्य को अगर आप करना चाहें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 15 अगस्त के बाद इसे आरंभ करें। ये रहा सूर्य के हिसाब से। बुध आपको बहुत अच्छा वो देगा, सोचने और समझने की शक्ति देगा, लेकिन ये आप कर पाएंगे 15 तारीख के बाद, क्योंकि केतु जब कम होता चले जाएगा और सूर्य उसमें प्रविष्ट कर जाएंगे तो उसके बाद इस समय आपके बहुत अच्छा हो जाएगा 15 अगस्त के बाद। चंद्रमा सभी राशियों में, हमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा गोचर करता रहता है और इससे मन में जो उतार चढ़ाव और भावनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। डिलेमा वाली स्थिति हमेशा चंद्रमा के कारण होती है और आप जो संवेदनशीलता दिखाते हो किसी भी कार्य के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, वो चंद्रमा की उस पोजीशन के हिसाब से आप दिखाते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं दूसरे भाव की। यहां से हम लोग देखते हैं धन, कुटुंब और वाणी को देखते हैं। यहां पर है मंगल जी। यहां दूसरे भाव में मंगल के आने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप जो भी आय बढ़ने के जो स्रोत हैं, आपकी मेहनत का परिणाम जो है वो आपको मिलेगा। यानी आपके जो पैसे की जब मैं बात कर रहा हूं, धन, कुटुंब और वाणी में धन की जब बात करते हैं तो आपके लिए मेहनत का परिणाम मिलेगा। दूसरा, आप मंगल के आने से ऊर्जावान हो जाएंगे, कार्य करेंगे और परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज और देख लें कि इसमें ना आपको वाणी में संयम बरतने की आवश्यकता है, कटु वचन किसी को ना बोलें। और तीसरा, निवेश में धैर्य रखें। अगर आप निवेश कर रहे हैं किसी भी शेयर मार्केट में या कहीं और निवेश कर रहे हैं तो वहां सोच समझकर समझदारी के साथ ही निवेश करें। यहाँ पर मंगल है, धन, कुटुंब और वाणी को देख रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा भाव है। चलिए अब बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो मैं बात कर चुका हूं बुध देव की जो पहले घर में है। ये आपका ना बुद्धि का कारक है और व्यापार, मीडिया, लेखन, शिक्षण, अगर आप इस तरह के कार्य शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि वो जो टाइमिंग्स है 15 अगस्त के बाद हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा, अगर आप किसी को कोई दस्तावेज दे रहे हैं, कोई ऐसे कार्य दे रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के पेपर दे रहे हैं या कोई और कार्य पेपर दे रहे हैं, तो उसको एक दो बार ढंग से पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही कोई भी निर्णय लें। तो ये जो होते हैं ना धोखाधड़ी वाले चांसेस, खासकर फ्रॉड वाले चांसेस जिसमें पेपर वर्क होता है, उस को आपको ध्यान देना है। लेना भी ध्यान से है उन पेपर्स को और देते समय भी ध्यान देना है कि आपने कौन से पेपर दिए हैं। धोखाधड़ी के चांसेस आपके साथ बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ केतु है। केतु का जो भाव है वही है जो रहस्य, विस्मय और ये जो चीजें होती हैं वो केतु के आने से होती है और बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य भी केतु ही करते हैं। ये 15 अगस्त से पहले के चांसेस ज्यादा हैं। 15 अगस्त के बाद तो सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं जी। ये बात रही आपकी बुध देव की। अब मैं बात कर रहा हूँ गुरु जो हमारे साथ हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, चौथे घर में है और हमारा 12वां ये घर बैठता है। ये विदेश यात्राओं के योग बनाकर देता है। विदेश में अगर आपके कोई सहयोगी हैं उनसे आपको लाभ की प्राप्ति कराता है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, कुछ खर्चे दिक्कत देगा। देश में सहयोगियों से तो लाभ कराएंगे, लेकिन जो खर्चे हैं दूसरे खर्चों का भाव भी यही है। आपके ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप्स लग सकते हैं जिससे खर्चे होंगे, अस्पताल के खर्चे हो सकते हैं। जो खर्चे हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। हो सकता है कि आप दान पुण्य करें, शिव का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, दान पुण्य में भी आप खर्च करेंगे। ये भाव खर्चों का भाव भी है। यहाँ से आध्यात्मिक खर्चे भी देखे जाते हैं और आपके आध्यात्मिक खर्चे हो सकते हैं। चलिए
अब मैं बात कर रहा हूँ आपको शनि देव की। शनि देव इस समय 8वें भाव में है। 8वें भाव के शनि आप देख रहे होंगे ये क्या-क्या देते हैं, अचानक चीज़ों को देते हैं। अचानक का मेरा मतलब रहस्य वाली चीज़ें हैं, अचानक है। निर्णय में अगर आप बात करें तो ये जो अचानक निर्णय ले लेते हैं ना कोई भी, "हे! ये कर देना है मुझे, हो ये कर देना है मुझे।" ये जो चीज़ें हैं ये शनि यहाँ अष्टम भाव में बैठे हैं, ये अचानक बदलाव की देते हैं। आपके धैर्य की परीक्षा यही लेते हैं। जो आप जल्दी से क्रोध में आकर कोई भी निर्णय ले लेते हैं, वो यहीं से लेते हैं। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपका कोई भी ऐसी लगता है बीमारी है और उसकी आप नियमित जाँच की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसकी जाँच हमेशा करते रहें क्योंकि ये आयु भाव भी है। तो आयु भाव होने की वजह से यहाँ पर आप नियमित रूप से अपनी जाँच कराते रहें। अच्छा थोड़े चीज़ ऐसे हैं जिसमें टैक्सेस हैं, बीमा है या विरासत के कुछ ऐसे मामले हैं, जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है ध्यान देने की। तो आपको अनुशासन में रहना है कोई भी कार्य करते हुए क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ राहु की। राहु देखिए आप 11वें यानी 7वें भाव में है, कुंभ राशि में इस समय विचरण कर रहे हैं। तो ये क्या होगा कि विवाह और जो नए पार्टनरशिप वाले जो भाव है ना, उनमें नए-नए अनुभव कराएँगे, खट्टी-मीठी यादें आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। अच्छा एक चीज़ और भी है, व्यवसाय में अगर आप किसी को ढूँढ रहे हैं, तो वहाँ पर भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, आपको ये लाभ करा सकते हैं। नए लोगों से अगर आपके संपर्क बनते हैं, आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें नए लोग, नए साझेदार या जो जुड़ने वाला काम है, वो आपको यहाँ पर लाभ देगा। और दूसरा समझौता अगर आप किसी से करते हैं, अनुबंध आप किसी से के साथ है आपका, तो वो भी आपको फ़ायदा दिलाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ केतु की क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं। तो क्योंकि पहले भाव में वैसे मैं पहले भाव की बहुत बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलते-चलते ये बता दूँ कि आपको आत्म-विश्लेषण ये कराएँगे, आत्मचिंतन ये कराएँगे, आध्यात्मिक आपको ये बनाएँगे और वो भी 15 अगस्त से पहले-पहले। उसके बाद तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि सूर्य वहाँ पर प्रविष्ट हो जाएँगे। ये तो रहा ओवरऑल अगस्त का महीना सिंह राशि वालों के लिए 2026 में आप क्या-क्या कर रहे हैं। दूसरा कुछ संकेत हैं जो आपको बहुत अच्छा देंगे वो ये है कि आप ना आत्मविश्वासी बनेंगे, नए आपको पहचान मिलने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत विकास आपका बहुत होगा क्योंकि सूर्य आपकी राशि स्वयं राशि में आ जाएँगे, तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर लेकिन एक चीज़ और भी है, कुछ और अच्छा करना चाहते हैं आप अपने जीवन में तो ओम सूर्याय नमः का जाप करें और सूर्य को जल अर्पित करें, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया जिसमें करियर है, धन है, प्रेम है, शिक्षा, विवाह, सब चीज़ों को मैंने कवर कर लिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ भी छूट गया है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल मुझे लिख भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल के आपके लिए वीडियो भी बनाया जा सके और आपको उसका आंसर भी दिया जा सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।